गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। एक्चुअली कल रात को हम लौटे थे। कल रात कितने बजे, रात नहीं एक्चुअली शाम को 7:30 बजे के साढ़े आसपास। सात बजे के आसपास। उसके बाद से इतना लेजी फील हो रहा है ना, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। तो जैसे तैसे कुछ खाना बनाए खाए। आज दोपहर को ही वही हुआ, तो अभी मन कर रहा है कि कुछ अच्छा खाए। तो मिथु ने मंगवाया है क्रॉसो, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, मुझसे कभी कभार गलती हो जाता है क्योंकि बहुत फैसिनेटिंग एक प्रोनाउंसिएशन है, तो मैं गलत बोल रही हूँ। एनीवे यहाँ पे ब्राउनीज है और कोल्ड सैंडविच, उसके साथ चाय। बहुत ही और टाइम पे हम लोग चाय पी रहे हैं, पर एक्चुअली मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। कहीं पे अगर जाओ आप तो वहाँ से आने के बाद कुछ भी काम करने का नहीं मैं जस्ट लेके आई हूँ, दिखने में अच्छा लग रहा है ना। सारी चीजें जब एक साथ होता है तो दिखने में अच्छा लगता है। आर्यन ने खा ले। और साथ में देख रहे हैं वीरेदी शादी, वेडिंग सॉरी वीरेदी। वही तो हुआ ना, शादी और वेडिंग एक ही हुआ ना, तो जो भी बोलो वही सही है। वीरेदी वेडिंग। तो अभी बहुत लेजी मन कर रहा है, थोड़ा सा रेस्ट करो। अभी तक सारे ट्रॉली वगैरह सब कुछ खाली भी नहीं किया, वो जैसे तैसे वैसे ही है, तो वो सब निकालना है। कल तो कुछ नहीं किया, आज सोच रहे कि धीरे धीरे सब कुछ करें। तो ये खा ले, उसके बाद हेयर वॉश करूँगी क्योंकि 25 के सुबह मैं हेयर वॉश करके गई थी। उसके बाद से पूरा दिन सारे चीज़ों के साथ डर्टी वर्टी हो गया, तो आज हेयर वॉश करेंगे, थोड़ा सा हेयर स्टाइलिंग करेंगे, एंड उसके बाद मेरा रूटीन शुरू होगा। चलो चीयर्स करना भूल गया। ननियारे चीयर्स किया नहीं है। चीयर्स अभी तक मैं भूल गया था। मैं एक सिप ले भी लिए। गुड। वो क्रॉसा तो बाद में भी खा सकता है, तो पहले वो सैंडविच खा ले। वो हम रख नहीं पाएंगे, मतलब वो फ्रिज में रखने से खराब हो जाएगा। सैंडविच चाहे घर पे बनाओ या बाहर से मंगवाओ, सैंडविच मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और बहुत एक डिसेंट फूड है ना। यहाँ वहाँ पे लग नहीं जाता। बर्गर बहुत ही गलत चीज़ है पब्लिकली खाने के लिए। चारों तरफ, मुझे चारों तरफ लग जाता है। आर्यन ने एक बार सिखाया था ना हमें कि बर्गर कैसे खाया जाता है। वो आर्यन को ही मुबारक हो। होम स्टाइल सैंडविच। ब्रेड का मैं ये पार्ट खा नहीं पाती, ये मुझे निकाल के फेंकना पड़ेगा वहाँ। I was never the one to write up a song for just anyone. I was. कई बार जब हम जाते हैं तो हम हेयर सेटिंग करते हैं दूसरे तरीके से, जो कि हम रेगुलरली नहीं करते। पर अगर घर पे ही हम थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं जब जाएंगे तब हम अच्छे से हेयर सेटिंग कैसे कर पाएंगे, वो भी फटाफट से। तो अभी मैं एवरीडे अपने नॉर्मल स्ट्रेट हेयर को मैं थोड़ा सा स्पेशल लुक देने की कोशिश करती हूँ, हर एक अलग अलग जो हेयर सेटिंग ब्रश है उससे, और वो आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपके पास भी अगर अगारो का 6-in-1 मल्टी हेयर स्टाइलर है तो आप भी आसानी से मेरे वीडियो देख के कर सको आपके हेयर के साथ। तो मैंने हेयर वॉश करके आई हूँ, तो अभी कुछ हद तक ड्राई हो चुका है, पर थोड़ा और भी ड्राई करने की जरूरत है, तो ताकि मेरा जो हेयर स्टाइल है वो प्रॉपर आए। तो आज मैं एक नया हेयर स्टाइल ट्राई करने वाली हूँ। मैं अपने हेयर को कर्ल करने वाली हूँ, तो चलिए आप भी देख लीजिए तो कैसे मैं इसे करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने वेट हेयर में यूज करूंगी हेयर प्रोटेक्टर सीरम, एंड देन अगारो का इंपीरियल मल्टी फंक्शनल 6-in-1 हेयर स्टाइलर की जो ड्राइंग नोजल है उससे 70 to 80% तक अपनी हेयर को ड्राई कर लूंगी। फिर मैं हेयर में यूज करूंगी स्टाइलिंग मूव्स। फिर मैं यूज करूंगी अगारो का इंपीरियल हेयर स्टाइलर का एयर रैप कर्लर अटैचमेंट। ये एयर रैप कर्लिंग एंड हेयर स्टाइलिंग विद नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी यूज करती है ताकि आप एफर्टलेसली अपने हेयर को कर्ल कर पाए। आपको सिंपल होल्ड करना है हेयर कर्लर को नियर द एंड ऑफ योर हेयर एंड वॉच। ये ऑटोमेटिकली आपकी हेयर को कर्ल कर देगी। और आपके कंफर्ट के लिए राइट एंड लेफ्ट दो टाइप के ही नोजल अटैचमेंट है इसमें, ताकि आप इजीली राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में हेयर को कर्ल कर पाए। और इसमें ये 3 हीट सेटिंग्स एंड 3 एयर फ्लो सेटिंग्स, ताकि आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसे यूज कर पाए। और इसमें है इंटेलिजेंट हीट कंट्रोलर, ताकि आपके हेयर is protected from heat damage। और साइड में कर्ल हो और मिडिल में वॉल्यूमलाइज ना हो तो लुक इतना खास नहीं आता, तो इसलिए मैं
मिडिल की हेयर में यूज करूंगी हेयर वॉल्यूमलाइजर। मैं ये एयर अप को फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, मतलब इससे पहले मैं ऐसा कोई भी सेटिंग्स यूज नहीं किया था, पर आप देखो कितना इजीली मैं एकदम परफेक्ट लुक ला पाई, क्योंकि इसे यूज करना है ही बहुत ही ज्यादा इजी। मतलब आप पहले भी अगर कभी भी ऐसा हेयर स्टाइलिंग चीजें यूज नहीं किया हो तब भी आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। और मैं ये इस एयर अप को फर्स्ट टाइम यूज करी हूँ और देखिए, देख के लगेगा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम यूज करी हूँ, कि इतना परफेक्टली लुक ला पाई हूँ, क्योंकि इसे यूज करना है ही बहुत इजी। अगर आप इस तरह की कोई भी स्टाइलर पहले यूज नहीं किया हो तब भी आप इसे बहुत ही जल्दी सीख लेंगे और बहुत ही अच्छा और परफेक्ट लुक ला पाएंगे। सो गाइज, आप भी अगर इसे ट्राई करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी, सॉरी इसका नहीं इसका लिंक दे दूंगी। अगर वो 6-in-1 मल्टी हेयर स्टाइलर, तो आप भी इसे परचेज करके अपना मन पसंदीदा हेयर स्टाइलिंग कर सकते हो, वो भी घर पे और बहुत ही इजीली। मेरे फ्रेंड्स हमेशा मुझे बोलते हैं कि तेरा एनर्जी हमेशा वहां पे रहता है। मुझे कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, पर मुझे हेयर स्टाइलिंग करने का मन कर रहा था तो कर लिया। एक्चुअली लाइफ में है क्या, अच्छा रहो, जो मन करे वो करो, यही है लाइफ में। एक लाइफ है, जिस तरह से चाहे उस तरह से जियो, दूसरों को परेशान किए बिना। तो एनीवे, मैंने सोचा था कि रात को तो सब कुछ ना कुछ खाएंगे, तो इसलिए राइस बना के रखी है। जस्ट अभी कुछ देर पहले बनाई थी, और ये केक कुछ दिन का था, पूरा केक हम खा नहीं पाए तो ये वापस लेके आई। मैंने यहाँ पे एग भी बॉईल करके रखी है, इसे छीलना बस बाकी है। डक एग करी और राइस बनाऊंगी ऐसा सोचा था, पर अभी ये सब खाने पीने के बाद सब बोल रहे कि किसी को भूख नहीं है, तो ये राइस रह जाएगा। एग भी मैं बॉइल्ड एग रख दूंगी कल, और भी 2 बॉईल कर लूंगी, सबका 2-2 डक एग करी और राइस हो जाएगा। आलू एंड कॉलीफ्लावर के साथ डक एग करी बनेगा, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। बस कल सिंपल सा लंच, थोड़ा सा कम हो गया मेरा कल के लिए, आज अगर कोई नहीं खाता है तो। ये बैग्स अभी मैं क्लियर नहीं कर सकती, इसे बाद में कर लेंगे, पहले सोने का इंतजाम करते हैं। कल तो रात को जब आई थी, शाम को आई थी, पर तब मन नहीं किया था ये सब करूं। ये बिल्कुल क्लीन है, जाने से पहले इसे क्लीन करके गई थी, वॉश करके गई थी एक्चुअली। तो ये आज हम ओढ़ के सोएंगे, और बेडरूम में जो है ना, वो अभी मैंने धोने के लिए दूंगी, क्योंकि कल तो जो भी था उसमें सो गए थे और मन नहीं कर रहा था। आज बेडशीट भी चेंज करना है और इसे भी चेंज करना है, वो अभी मैं क्लीन करने के लिए दे दूंगी। तो रात तक ड्रायर में अगर चला दूंगी तो हो जाएगा। ड्रायर में लगता है 2 घंटे 53 मिनट्स। नहीं, अभी नहीं, पहले, अरे यार, पहले हो जाए बेडशीट चेंज करना, उसके बाद। अगर इसके साथ में बेडशीट चेंज करूंगी ना, करने नहीं देगा। ये दोनों ही एकदम समान है, एक जैसे ही, काम कोई नहीं करने देगा, जिसकी ये लोग करके देगा। Always the one to find myself lost in all conversations, oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting, but then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken, 'cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever, and I feel so free, oh my sweet baby. मम्मम, मैं एक बात बोलूं? बेड मैंने ठीक किया था कि हम लोग आराम से सोएंगे, यहाँ पे ऑस्कर बबुआ के सो जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, सच में ये अपने आप को हमेशा महाराजा समझता है। ठीक ठाक नीट एंड क्लीन बेड देखेगा तो सबसे पहले यही आके बैठेगा। मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बेबी, अभी डिनर करना है। देखिए नीचे कितना मेसी दिख रहा है ना, पर इतना मेसी नहीं दिखता हमारा घर। जब भी कहीं से घूम के आती हूँ ना, तो हमेशा ऐसा हो जाता है। किचन भी ऐसा है। यहाँ पे कुछ पार्सल आया है, तो वो भी मैंने इस तरह से रखा है। ओली ओली ओली, खाना चाहिए, डिनर करना है, मम्मू को डिनर करना है। ओके। It's so clear, and now that you're here, I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson, 'cause you. मिथुन, ये इसको ना, मतलब ये ट्रॉली को यहाँ पे क्लियर करके फायदा नहीं, क्योंकि सारी चीजें जाएगा तो ऊपर ही, तो इसे वो काफी भारी है, तो इसे प्लीज ऊपर लेके चलो। मैं वहाँ पे सारी चीजें अपने अपने कवर में रख दूंगी, जो सारे यूज नहीं किया। और बहुत सारी चीजें एक्चुअली यूज किया है, वो सारे मैं डस्टबिन बोलती हूँ हमेशा, मैं लॉन्ड्री बैग को डस्टबिन बोलती हूँ, कि डस्टबिन में रख दूंगी, बाद में से क्लीन कर लेंगे।
तो इसे भी रखना है वहाँ पे, और जो यूज़ नहीं किया वो क्लीन क्यों करूँ। रात को यही एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मैं भूल जाती हूँ, वो है जो बचा हुआ खाना होता है ना, उसे फ्रिज में उठाना होता है, जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली मैं भूल जाती हूँ। उठा लेती हूँ, पर उसके बाद मैं जब रात को सोने से पहले ना सारी चीज़ें एक बार रिवाइंड कर लेती हूँ कि क्या क्या मैंने किया, क्या क्या नहीं किया, स्पेशली खाने पीने की चीज़ें। तब मुझे याद आता है कि ये सारी चीज़ें तो था फ्रिज में उठाने के लिए, पर मैंने तो फ्रिज में उठाई नहीं। और मिथुन तो ये कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। मिथुन के सामने पड़ रहा है तो फिर मिथुन वो फ्रिज में नहीं उठाएंगे। जो कैमरा कर रहे हैं उसके नाम पे तुम बदनाम कर रहे हो। असलियत बता रही हूँ, बदनाम नहीं करी, असलियत बता रही हूँ कि मिथुन वो किया तुमने, ओह अच्छा ऐसा करना था, तुमने तो मुझे नहीं बोला। अरे तुम्हारे सामने बिल्कुल खाना पड़ा हुआ है, तो मैं जब सोने चली गई तो तुम तो उठा के रखो थोड़ा सा। सब सच्चाई बताया नहीं जाता है। ओके, तो मैंने बोल दिया सो बोल दिया, अभी आप भूल जाओ। आलू और ये सब यहाँ पे घर में बाजार तो कुछ नहीं था, तो एक बेबी कैबेज मंगवाई है और 2 किलो आलू। All the pieces back together. Yeah, you take on my गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? और आज है नेक्स्ट डे और अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। आज सुबह से इतना ठंड है ना, मतलब अभी मुझे आप शॉल वाल ओढ़ने नहीं देखेंगे क्योंकि अभी जस्ट ऊपर से आई हूँ और कुछ काम करके आई हूँ, तो थोड़ा सा थकावट है। पर आज हवा इतना अच्छा चल रहा था और सुबह से इतना ज़्यादा ठंड था कि बहुत अच्छा लग रहा था। ये अभी लग रहा है कि हाँ ईयर एंड, दिसंबर का एंड चल रहा है। ऑस्कर मेलो का खाना आज जल्दी जल्दी मैंने चढ़ा दिया है, बिकॉज आज मुझे घर पे रहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। आज ये 30 दिसंबर, तो कल 31 कल होगा लास्ट डे ऑफ दिस ईयर। तो कल ठीक है, देखा जाए कल सुबह, मतलब पूरा दिन कल क्या करे क्या ना करे देखा जाएगा। पर आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि आज मैं बाहर जाऊँ, मिथुन के साथ अच्छा से एक टाइम स्पेंड करूँ और एक कप कॉफ़ी पीऊँ। और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो आज कॉफ़ी पीने में मज़ा भी आएगा, पर वो तो बाद में। पहले आप घर का चाय तो पी लो। जैसे कुछ दिन पहले 24 हमने स्टार्ट किया था, अभी 24 एंड होने को हुए एंड 25 हम स्टार्ट करने वाले हैं। पर मैं ना हमेशा ईयर एंड में एक बात बोलती हूँ कि जो भी बूढ़ा होना है तो इसी साल की एंड तक अब हो जाओ, पर नया साल नई तरीके से आप शुरू करो। तो पता नहीं नेक्स्ट ईयर सबके लिए क्या कैसा क्या लाएगा, पर हम कोशिश करेंगे कि सबसे बेस्ट हमारा परफॉर्मेंस देने की, है ना। होप फॉर द बेस्ट। यस, तो इसी उम्मीद पे आज हम लोग एक एक कप कॉफी पीने जाएंगे, मतलब इसके बाद भी एक एक कप कॉफी पीने जाएंगे स्टारबक्स, जो कि हमारा चीयर्स सबसे बेस्ट प्लेस है एक साथ टाइम स्पेंड करने का। और वहाँ पे जाके ऐसे देसी तरीके से हम पी नहीं पाएंगे चाय, ऐसे खा नहीं पाएंगे। सुबह से भी निकल रहे हैं हम, पर सच बताओ मिथुन, प्लीज ये हाई टाइम है कोई डिसीजन लेने की। क्यों पता है, दिन भर मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ मुझे नहीं पता, पर 20 से 25 बार मैं ऊपर नीचे करती हूँ, इतना तो मुझे पता है। हर साल का कोई ना कोई रेजोल्यूशन होता है, पर कसम से रेजोल्यूशन कभी किसी को बोलना नहीं चाहिए। पर मैं हंसो मत, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं नहीं हो रहा है मुझसे। और जब बहुत ज़्यादा थकावट होती है ना, उस टाइम में इतना ऊपर नीचे नहीं किया जाता। मैं एक चीज़ ऊपर भूल के आई हूँ, सारी चीज़ें लेके आई हूँ, फिर याद आया था अरे वो तो ऊपर ही रह गया, फिर ऊपर चढ़ी, फिर और एक चीज़ जो कि 2nd फ्लोर पे है वो मैं गई। अगर इस घर में तुम्हें रहने की, लॉन्ग टाइम तक रहने की इरादा है तो प्लीज लिफ्ट का कोई बंदोबस्त करो, और नहीं हो रहा है मुझसे। ओके नहीं, सबके सामने तुम ये प्रॉमिस करो कि इसी साल तुम लिफ्ट लगवाओगे। सीरियसली इसमें घुटने का प्रॉब्लम हो जाता है, जब मुझसे बहुत ज्यादा मतलब जल्दी में रहती हूँ ना, तो मैं ऐसे नॉर्मली ऐसे सीढ़ी नहीं चढ़ती, मैं ऐसे उछल कूद कर करके ऊपर चलती हूँ। और इसमें जो घुटने का दर्द हो जाता है ना, नी प्रॉब्लम इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इस एज में। अभी से अगर कुछ ठीक नहीं किया, जब प्रॉब्लम हो जाएगा तब इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बोल रही, तुम्हारे लिए भी बोल रही हूँ। मेरा तो एज कुछ भी नहीं है, मैं तो बच्चा हूँ। हाँ वो तो है ही, पर मैं तो बुढ़ी हो रही हूँ ना, तो प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा सोचो।
तुम हंस रहे हो, हंसो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। छोटे छोटे चीज के लिए ऊपर दौड़ भाग करना दिन ब दिन मुश्किल हो रहा है। पहले ऐसे फन फन में ठीक है, हाँ लग बना है, कभी तो लग बना, पर अभी चीज इतना सीरियस हो गई है कि नहीं हो रहा है मुझसे। और to make 'em better. Yeah, you make it. इस साल का सबसे बुरी बात यह है कि स्टारबक्स में कोई भी नया कुछ रिलीज नहीं किया इस साल। क्रिसमस पर्पस में या तो इस पर्पस में कुछ ना कुछ नया कुछ रिलीज करना चाहिए था। Free, I'm a sweet baby. आज हमारा लंच में है घी विथ पोड़ी एंड गर्मा गर्म राइस, जो कि आजकल आर्यन का फेवरेट खाना है। एक्चुअली डक एक कल जो मैं बॉईल करके रखी थी, मैंने सोचा कि उसे मैं बना दूंगी और उसके साथ ही सब लोग हम खा लेंगे। पर आर्यन का कहना है कि डक एक से भी ज़्यादा अच्छा लगता है पूड़ी और साथ में घी, तो आर्यन वही खा रहा है। अगर आर्यन ये खा रहा है तो हम लोगों का भी और कुछ करने का मन नहीं है। तो एक बॉइल्ड एग खा ले इसके साथ। मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तुम्हें? बस वो बना के मतलब पूड़ी के साथ घी के साथ खा लोगे? घी कितने देर में आने वाला है? एक्चुअली ये लास्ट घी था, पूरा डब्बा एकदम खाली। कब आएगा? फिर उसके बाद आर्यन को एक्चुअली भूख लगी है तो आर्यन खा रहा है। और 4 मिनट और 4 मिनट ना, तो तब तक मैं चेंज करके आ जाऊँ। हाँ चेंज करके आती हूँ।